नमस्ते गुरु जी। सबको सादर नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के अंतर्गत 77वें सूत्र तक अर्थ सहित हम लोगों ने पढ़ा था और अब हम 78वां सूत्र 78वां सूत्र को पढ़ लिए थे क्या? नहीं आचार्य जी। अच्छा, 78वां सूत्र से देखेंगे। तो हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह यह है कि मुक्ति यह नहीं है वो नहीं है। जिस प्रकार शरीर ईश्वर नहीं है, सृष्टि ईश्वर नहीं है, नेति नेति कहा गया था, अब वही नेति नेति मुक्ति के अंतर्गत भी कहा जा रहा है। यह मुक्ति नहीं वो मुक्ति नहीं। शरीर से छूट जाना ही मुक्ति नहीं, ये पीछे का प्रसंग था। और 78वां सूत्र का विषय है कि सब कुछ का समाप्त हो जाना ही मुक्ति नहीं। यह है इस सूत्र का विषय। कुछ पूछ रहे हैं क्या? ये नरेश जी कुछ पूछना है आपको? आपका रेज हैंड है। नरेश जी चलिए, वो गलती से हो गया। तो सूत्र देखिए, न सर्वोच्छिति पुरुषार्थत्वादि दोषा। इसकी शायद भूमिका हो गई थी। सर्वोच्छिति ही न सर्वस्य विज्ञान स्वरूपस्य आत्मनश्चापि खलु उच्छेदो मुक्तिर्न युक्ता। ये मुक्ति नहीं है। क्या मुक्ति नहीं है? आत्मा तक पदार्थ का नाश हो जाना, ये मुक्ति नहीं है। आत्मा एक पदार्थ है, वो दिखाई नहीं देता है, अणुस्वरूप है, किंतु गुण को देख करके गुणी का अनुमान किया जाता है। चेतना गुण और क्या गुण? सत्तात्मक उसका गुण और अणुस्वरूप परिमाण वाला, ये सब देख के आत्मा का हम अनुमान करते हैं। तो जो पदार्थ दिखाई दें उन्हीं की सत्ता है मानना ठीक नहीं है। तो आत्मा नहीं दिखाई देता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। तो बहुत सारे पदार्थ नहीं दिखाई देने वाले वो पदार्थ कहलाते हैं, वस्तु कहलाते हैं, और उनके गुणों के द्वारा उनको जाना जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि आत्मा का मोक्ष का अर्थ है आत्मा का नाश हो जाना। उच्छिति माने समाप्त हो जाना। सब कुछ समाप्त हो जाने को मुक्ति कहते हैं। यदि कोई ऐसा कहे तो
उसको बता रहे हैं मुक्ति ना युक्ता, ये ठीक नहीं है उनका इस प्रकार का कहना। अपुरुषार्थत्वादि दोषा न ही आत्मनाशः पुरुषार्थः तथा तथा निरवयवस्य चेतनस्य नाश प्रसंग दोषश्च आपद्यते। आत्मा का सर्वथा अभाव नहीं होता है और पुरुषार्थ का प्रयोजन होता है कि कुछ को प्राप्त करना। पुरुषार्थ माने प्रयोजन। कोई भी अपने आप को समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा। यदि मुक्ति का अर्थ को हम नाश हो जाना आत्मा का लेंगे तो कोई भी अपने स्वरूप को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा क्या? नहीं करेगा। हाँ, जो भाग्यहीन होते हैं अपने आप को बर्बाद करते हैं गलत कामों में लग करके, किंतु मुक्ति भाग्यहीनों का काम नहीं है। मुक्ति तो जो है वो सौभाग्यशालियों का काम है। वो सौभाग्यशाली लोग आत्मा खत्म हो जाए ऐसा तो नहीं चाहेंगे, और वो चाहने से आत्मा समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो पुरुषार्थ निरवयवस्य चेतनस्य, जो अवयव वाले नहीं हैं, जो अवयवों से बनते हैं उनको बोलते हैं सावयव, और जो अवयवों से नहीं बनते हैं उनको कहते हैं निरवयव। जो निरवयव पदार्थ होते हैं अवयवों से नहीं बनते हैं, अर्थात प्रकृति के परमाणुओं का नाश भी होता है या नहीं? नहीं है। दर्शनिक वैसे देखा जाए तो वो तो कारण में ही रहेगा। वैसे बोल दिया जाता है कि नाश हो गया है, नष्ट हो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से तो अभाव नहीं होगा, पूर्ण रूप से नाश नहीं होगा। अनित्य का अर्थ क्या हुआ? नाश। जो जिस रूप में था अब उस रूप में नहीं है, तो प्रकृति के परमाणुओं का नाश होता कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, जो प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से जो पंच महाभूत बनते हैं और उन पंच महाभूतों से जो पदार्थ बनते हैं उनका नाश होता है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का नाश नहीं होता है। वो जो महाभूत के परमाणु है वो समाप्त हो जाते हैं, उनसे ये शरीर सृष्टि आदि बनता है, तो वो वापस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में चले जाते हैं। तो ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से जितने भी पदार्थ बनते हैं उनका नाश होता है, उसी को कह दिया जाता है कि प्रकृति के परमाणुओं का नाश हो जाता है। ठीक है? किंतु ये निरवयव नहीं, ये सावयव नहीं है। कौन नहीं है? सावयव। आत्मा निरवयव है। वो पंच महाभूतों से नहीं बना है शरीर बनने के समान। शरीर जिस प्रकार पंच महाभूतों से बनता है वो पंच महाभूत से बनने वाले समाप्त होते हैं, किंतु ये पंच महाभूतों से नहीं बनता है, निरवयव है, इसलिए इसका नाश नहीं होता। वो स्वयं चेतन भी है। नाश प्रसंग दोषश्च आपद्यते। नाश कहेंगे तो वहाँ दोष की आपत्ति आएगी। ना ही चेतन से निरवय नाशन भाव्यम। कोई भी चेतन पदार्थ निरवय पदार्थ कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है? सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। प्रसंग में ही पहला शब्द क्या होगा? मुक्ति के प्रसंग में ही। अब आगे कहा जाता है, अर्थात आत्मा तक पदार्थों का
नष्ट हो जाने का नाम मुक्ति नहीं है। इस पर अब बताया जाएगा। अगर कोई कहे कि मुक्ति में सब कुछ समाप्त हो जाता है, अल्प विराम, आत्मा की सत्ता की भी समाप्ति होती है, यदि इस प्रकार के कथन को मानेंगे तो अपुरुषार्थता आदि दोष आ जाएंगे। अपुरुषार्थता का दोष कैसे आएगा? प्रश्नवाचक। हम सब पुरुषार्थ करते ही इसलिए हैं कि उसका कोई उत्तम फल या कोई बढ़िया लाभ प्राप्त हो। आत्मा ने पुरुषार्थ किया, और उसको लाभ या फल के रूप में आत्मा ने पुरुषार्थ किया और उसको लाभ या फल के रूप में उसका नाश उसको प्राप्त हुआ। तो उसका पुरुषार्थ तो अपुरुषार्थता की कोटि में, अपुरुषार्थता की कोटि में आएगा। इसलिए मुक्ति में सबका नाश हो जाता है कहना ठीक नहीं है। तो ये हो गया 78वां सूत्र। अब आगे देखिए,
आप लोग मुक्ति को क्या क्या समझते हैं, उसका यहाँ पर समाधान है। आप जो समझते हैं वो मुक्ति नहीं है। शास्त्र जो कहेगा वो मुक्ति है। तो एवं शून्यमपि, एवं मन इस प्रकार शून्य को भी ग्रहण कर लेते हैं कुछ लोग, अर्थात मुक्ति में सब कुछ शून्य हो जाता है। हम लोग परीक्षा इसलिए देते हैं क्या, अंक 99 या 100 के जगह शून्य आए, इसलिए तो नहीं देते। तो यहाँ पर कहा गया कि सब कुछ शून्य हो जाता है, माने सब गोल, अंक रहित स्थिति। तो अगर ऐसा कोई कहे तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। एवं शून्यमपि, इस प्रकार शून्य को भी यहाँ पर मुक्ति नहीं कह सकते, अर्थात सब कुछ शून्य शून्य हो जाता है। शून्य हो जाना मुक्ति है, यह कथन ठीक नहीं है। सूत्र का अर्थ यह है। तो देखिए क्या है, एवं शून्यमपि, शून्यमपि एवं, एवं शून्यमपि मुक्तिर्न युक्ता, शून्य को भी मुक्ति नहीं कह सकते। अपुरुषार्थत्वादि दोषा, शून्य के लिए कौन पुरुषार्थ करेगा? विद्यार्थियों को या हमको कह दिया जाए परीक्षा दो, परिणाम में आपको शून्य मिलेगा, तो वो क्यों पुरुषार्थ करेगा परीक्षा के लिए? वो बोलेगा मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए डिग्री शून्य वाली, बिना डिग्री के ही ठीक है। तो इसीलिए जो विद्वान हैं वो डिग्री के पीछे भागते नहीं हैं, क्योंकि डिग्री मिलना उनकी दृष्टि से शून्य है और ज्ञान मिलना उनके। आर्ट्स ग्रंथों का अध्ययन करना बदले में सर्टिफिकेट मिलना सोचना ये ठीक बात नहीं। आर्ट्स ग्रंथों का अध्ययन के पीछे उद्देश्य परिणाम मोक्ष है, मुक्ति है, ना कि डिग्री है। आर्ट्स ग्रंथ पढ़ने के बाद भी जो डिग्री आदि लिखते हैं वो विचार नहीं। इतने दर्शनों को मैंने पढ़ लिया, मैंने इतने दर्शनों के सूत्रों को जीवन में धारण कर लिया, ऐसा बोलना चाहिए। तो शून्य और हाथ नहीं लगेगा ना, तो शून्य ही है सब कुछ। तो आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। जैसे जो दर्शन को पढ़ लेते हैं वो दर्शनाचार्य लिखते हैं, तो ये गलत है आचार्य जैसे लिखते? दूसरे जाने दर्शन उनसे पढ़े बोल के लिखते हैं। हम केवल नाम लिख देंगे तो आप सोचेंगे ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा सोच के लिखते हो। अर्थात अपनी ऐसना की पूर्ति के लिए लिखते नहीं हैं विद्वान लोग। दूसरे आजकल के लोग क्या से क्या अर्थ निकाल देते हैं, इसलिए लिखते हैं। तो शून्य रूपायी मुक्ति, शून्य रूपी मुक्ति के लिए पुरुषार्थ का निरर्थक्यम, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। शून्य रूप मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक ही है। तथा ज्ञातुरात्मनः, आत्मा तो हर समय सदा ज्ञात विषय वाली है। नहीं, आत्मा कैसा है? अज्ञात विषय वाला है या ज्ञात विषय वाला है? ठीक से बोलिए। नहीं, आत्मा सदा ज्ञात विषय वाला है क्या? आत्मा को तो अल्पज्ञ कहा गया। सदा वो ज्ञात विषय वाला है या नहीं? कुछ ना कुछ तो भले वो अल्पज्ञ है, कुछ ना कुछ तो वो ज्ञान करता ही है ना। चेतन को लेते हैं ना ज्ञान के। ठीक है, चेतन को लेते हैं ज्ञान के अर्थ में, ठीक है, किंतु वो कितना ज्ञान?
अच्छा, ज्ञात विषय का अर्थ चाहिए। आप ज्ञात विषय का अर्थ बोल नहीं रहे ठीक से, भूल जाते हैं ना पाठ आप लोग। आत्मा जो है वो आत्मा का स्वभाव है। क्या? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, इच्छा और यत्न। ज्ञान तो उसमें बात करने की रूप में ज्ञान है। सदा ज्ञात विषय माने क्या? आत्मा बिना सोए रात दिन 24 घंटा चित्त में आने वाले विषयों को देखते रहता है, इसलिए वो सदा ज्ञात विषय वाला है, कभी भी अज्ञात विषय वाला नहीं बनता है। यहाँ रहेगा क्या? वो तो आचार्य जी, हम ये जो बाकी जो योगी रहते हैं, जो समाधि में रहते हैं, वहां पे तो ऐसे ही कहा है ना कि हम तो पूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं जान सकते, तो वहां से भी तो ऐसे ही कहेंगे कि वो अज्ञात। क्यों? उसको कैसे निकलते हैं? सदा ज्ञात विषय का अर्थ समझिए, हर समय चित्त को आत्मा देखती है, या तो हर समय आत्मा ईश्वर के साथ सानिध्य में मुक्ति में रह करके ईश्वर को देखते रहे। वो बिना अज्ञात विषय वाला कभी भी आत्मा नहीं रहती, वो अज्ञात विषय वाली नहीं है, सदा ज्ञात विषय वाली। तो यदि शून्य बोल देंगे तो क्या होगा? सब का अभाव हो गया। शून्य माने क्या? अंक नहीं है तो क्या? गड़बड़ है। एक भी तो रहना चाहिए, एक अंक भी नहीं है तो गड़बड़ है, शून्य है तो गड़बड़ है। बात समझ में आई या नहीं? जी आचार्य जी, मतलब वहाँ कुछ नहीं है, शून्य है, मतलब वो स्वयं भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो किसी के साथ जुड़ा भी नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। आत्मा बिना जुड़े मुक्ति में नहीं रह सकता, ना यहाँ भी नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी की सहायता की आवश्यकता है। वो हर समय तो उसका स्वभाव है देखना और प्रयत्न करना, या तो चित्त को देखेगा, या तो आत्मा अपने आप को देखेगा, या तो ईश्वर को देखेगा ना। नहीं जी। सजगता वाला क्या? सजगता नहीं, सजगता तो हो गया, ये योगी सजग रहेगा। आत्मा वो अल्पज्ञ होने से वो सजग नहीं है, जब वो उसमें ज्ञान भर जाता है तो तब सजग होता है। आत्मा सजग कब होगा पता है? जब उसका खाली पात्र बुद्धि में वेद ज्ञान भर देगा। बुद्धि को खाली पात्र बोलते हैं, और मन को बोलते हैं संचिका। वो संचिका में अच्छी अच्छी बातों को लिख देगा, संचय कर देगा। तो मन है संचिका, बुद्धि है खाली पात्र, दोनों जब उसका भर जाएगा ना, वो केवल ईश्वर को देखेगा। और दोनों खाली हैं तो इसको देखेगा, ज्ञान की तरफ जाएगा ना। यही देखेगा, रूप रस शब्द स्पर्श गंध में ही पड़े रहेगा, वो भोगों में ही पड़ा रहेगा। माने कैसे भोग? वो चाशनी ढबक रही है, उसी को ले लूंगा बोल के डूब जाएगा मक्खी बन के, तो क्या स्थिति होगी उसकी? क्या स्थिति होगी? नरकीय स्थिति, मर जाएगा। जी। और वो चालाक मक्खी बनेगा तो जीवात्मा जो है वो किनारे किनारे जो चाशनी उफल करके आती है, किनारे जो लगती है उसी को चाटेगा और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। और अधिक लोभ करके वो डूब जा रहा है। तो ये दो स्थितियां हैं। प्रमीला माता जी समझी या नहीं? तो एक तो हम लोग विषय भोग में मक्खी के समान बन जाते हैं और चाशनी के अंदर डूब करके, चाशनी की गर्मी में डूब करके पूरा खा जाना चाहते हैं,
और चालाक मक्खियाँ क्या करती हैं, वो चाशनी जब उफल करके आती है तो किनारे जो कढ़ाई में नहीं लग जाती है, और जब वो चाशनी ठंड हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना, वो उसको आकर के किनारे से चाटती हैं धीरे धीरे, वो तो मरती नहीं। और जो बिल्कुल डुबकी लगाएंगी, तो योगी लोग वो किनारे वो चाशनी को चाटते रहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना है बोल के थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, भोग में डूबते नहीं। और हम और कौन? आचार्य जी आप नहीं, हम जी आप तो ऊपर उठे हुए हैं। तो ये स्थिति है हमारी। तो चलिए, तो हम सदा ज्ञात विषय वाले हैं, शून्यत्व को कभी नहीं प्राप्त करते हैं। नाश की प्रसक्ति आ जाएगी यदि आत्मा को कहा जाएगा शून्य हो गया, वो ज्ञात विषय वाला है ही नहीं, तो इसका अर्थ है आत्मा समाप्त हो गया। किंतु आत्मा कभी भी अज्ञात विषय वाला नहीं होता, किंतु तत् न नाश संभव, आत्मा का नाश कभी भी संभव नहीं। लिख लीजिए, कोई यदि कहे कि शून्य हो जाना ही मुक्ति है, उनका यह कथन भी ठीक नहीं है। क्योंकि शून्य हो जाने को मुक्ति मानेंगे तो, क्योंकि शून्य हो जाने को मुक्ति मानेंगे तो पिछले सूत्र में जो अपुरुषार्थता आदि दोष अपुरुषार्थता आदि दोष आ जाएंगे। अर्थात वे दोष इसमें लग जाएंगे। अर्थात कब? जब शून्य को ही मुक्ति मानी जाएगी तब। शून्य को मुक्ति मानेंगे तो अपुरुषार्थता आदि दोष आ जाएंगे। यह सूत्रकार यदि मुक्ति शून्य रूप है तो शून्य के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक हो जाएगा। हम तब पुरुषार्थ करते हैं जब हमको बदले में कोई सत्तात्मक या भावात्मक लाभ की प्राप्ति हो,
शून्य की तो कोई सत्ता ही नहीं है। तो उसके लिए कौन पुरुषार्थ करे? प्रश्नवाचक। और भी यदि मुक्ति शून्य का नाम है मानेंगे तो आत्मा ज्ञाता सर्वदा ज्ञात विषय वाला है। आत्मा ज्ञाता बराबर जानने वाला, बराबर सदा ज्ञात विषय वाला है। और वह यदि मुक्ति में शून्य स्थिति को प्राप्त होता है तब तो आत्मा का नाश प्रसंग आ जाएगा। तब तो आत्मा का नाश का प्रसंग आ जाएगा। आत्मा का नाश संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह नित्य है। आत्मा का नाश संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वह नित्य है। इसलिए मुक्ति शून्य है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मुक्ति शून्य है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। अब आगे 80 अथ उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मुक्ति और क्या नहीं है? अथ माने मुक्ति और क्या नहीं है, इस पर और बताया जाता है। मुक्ति क्या नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। संयोगाश्च वियोगांता इति के बाद आपके दर्शनों में न नहीं है तो लिख लीजिए, न देशादि लाभोपि। आपने लिखा ना है? पुस्तक में नहीं है, लिखा है, लिख दिया है। ठीक है, लिख दिया है। संयोगाश्च वियोगांता इति न देशादि लाभो अपि। अब सूत्र को समझिए। किसी देश विशेष को, देशादि लाभो अपि का अर्थ है लाभ माने प्राप्त होना। किसी विशेष देश विशेष स्थान विशेष को प्राप्त हो जाने को मुक्ति नहीं कहते हैं। न देशादि लाभो अपि अर्थात देश विशेष को प्राप्त हो जाना मुक्ति नहीं है। अर्थात कोई जगह विशेष को प्राप्त हो जाने को मुक्ति कहते हैं। यदि ऐसा कोई कहेगा तो
अर्थात किसी क्षेत्र विशेष, किसी परिधि विशेष को प्राप्त हो जाना मुक्ति है। यदि ऐसा कोई कहता है तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? अब पहले के दो शब्दों को याद रखिए। संयोगाश्च वियोगांता, जिस किसका भी संयोग होता है, संयोग माने मिलना होता है, आना होता है, जो भी आया है कहीं वहां से वो वियोग माने हटेगा भी। इसलिए किसी देश विशेष को प्राप्त होना मुक्ति नहीं है। न तो आया है तो हट जाएगा। तो मुक्ति में कौन जाता है? आत्मा या सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा? केवल आत्मा ही जाता है। यदि केवल आत्मा ही जाता है, आत्मा एक यहाँ पर बंधन में था, शरीर के साथ था, वो एक जगह विशेष को चला गया, कहीं भी चला गया, तो जहां गया जिससे जुड़ा वहां से भी फिर खत्म होगा। या बात नहीं आई समझ? दोबारा एक बार कह दीजिए, नहीं समझ में आया। शरीर से हम जुड़े हैं, शरीर से वियोग होता है या नहीं हमारा? तो वैसे ही मुक्ति में गए, किसी से जुड़े, तो वहां से फिर वियोग की स्थिति भी आएगी, हटने की स्थिति आएगी। आप बोलेंगे मुक्ति में सदा थोड़ी कोई रहते हैं, वहां से भी तो हटते ही हैं। किंतु यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? कोई क्षेत्र विशेष को प्राप्त हो जाना मुक्ति नहीं है। जिस प्रकार शरीर क्षेत्र विशेष को प्राप्त हो करके हम लोग हटते रहते हैं, वैसे कोई स्थान विशेष को, कोई भी विशेष स्थान आदि को, जगह को प्राप्त कर लेगा तो उसको भी हटना पड़ेगा। एक सृष्टि के बाद हटना पड़ेगा। मन जैसा हटता है, तो एक सृष्टि के लिए मुक्ति थोड़ी है। और चलो सिद्धांततः यदि हम स्वीकार करेंगे, सिद्धांततः, तो क्या ये शरीर में आत्मा का जाना आना नहीं होता है? होता है। और मुक्ति में क्या जाना आना चालू नहीं रहता है? होता है। मुक्ति में भी जाना आना चालू है। मुक्ति में अव्याहत गति से जाती, यहाँ तो व्याहत गति है, यहाँ बहुत रुकावटें हैं। आप कश्मीर बॉर्डर पर जाएंगे तो आगे आपको नहीं छोड़ा जाएगा, किंतु यहाँ मुक्ति में कोई रुकावट नहीं। कोई किसी देश में चले जाओ, मुक्ति में यदि मुक्तात्मा की इच्छा होगी आग के अंदर जाऊं तो आग के अंदर, और जल थल नभ उसके लिए कहीं कुछ रुकावट नहीं। सूर्य के अंदर घुसना चाह करके, परीक्षा करके आना चाहता है तो वहां भी वो चला जाता है, कोई रुकावट नहीं। अव्याहत गति से वो उसकी गति रहती है, और रॉकेट से भी अधिक गति है। केवल इच्छा मात्र से ईश्वर वहां उसको पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, वो तो पहुंचे हुए ही हैं। केवल हम सूक्ष्म हैं, हमको यहाँ से उठा करके वहां ले गए। इच्छा मात्र से ही हमारी इच्छाएं पूरी हो गई। अभी स्वप्न लग रहा है, ये सब संभव है क्या? है। तो भी कुछ प्रश्न उपस्थित होता है, मुक्ति में कहीं तो रहता होगा आत्मा, जैसे अब शरीर में है, शरीर के बंधन में, कहीं पर भी तो रहता है। और ईश्वर तो सर्वत्र है, तो आत्मा भी क्या सर्वत्र रहता है? आत्मा तो एक देशी है और ईश्वर सर्वव्यापक है। हाँ, सर्वव्यापक ईश्वर के स्वरूप में आत्मा रहता है, किंतु ईश्वर के समान सर्वव्यापक नहीं रहता है। वो ईश्वर के एक अंश विशेष में रहता है,
किंतु उसकी इच्छा होते ही वो जहां भी जाना चाहता है ईश्वर उसको पहुंचा देते, ईश्वर के स्वरूप में रहता है। अब कहां जाना चाहता है अब उसकी मर्जी। अब बताइए, मुक्ति का अर्थ है दुखों से बचना, मुक्ति का अर्थ है आनंद की प्राप्ति, और ईश्वर जहां भी रहेंगे साथ में आनंद रहेगा ही या हट जाएगा। हर एक वस्तु का धर्म है, ध्यान रखना, हर एक वस्तु पदार्थ का धर्म है उसके साथ गुण भी रहते हैं, और गुणों का अपना नियम है, गुणों का अपना अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, वो पदार्थ आश्रित है, वो वस्तु के आश्रित हैं। तो आनंद को गुण आप मान रहे हैं ईश्वर का, जैसे चेतनता मेरा गुण है, आत्मा के साथ सदा रहता, वैसे ही ईश्वर का आनंद गुण सदा ईश्वर के साथ ही रहता है, उससे हट के रहेगा ही नहीं। और मुक्ति का अर्थ है, हम मानते हैं आनंद को प्राप्त होना, हमारे अंदर आनंद आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, निष्क्रिय है वह। हाँ, सदा ज्ञात विषय वाला आत्मा होने से ईश्वर के सानिध्य में रह करके वो संसार के बंधनों से हटे रहता है, इसलिए आनंद, ईश्वर का आनंद को वो अनुभव करते रहता है। ईश्वर में रहेगा तो ईश्वर का आनंद अनुभव करेगा, अपने स्वरूप में रहेगा तो वो चेतनता की अनुभूति होगी, और जड़ के आगे पीछे घूमेगा तो जड़ता की अनुभूति होगी। हम लोग जब जड़ की उपासना करने लगते हैं तो चेतनता को हम स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद बुद्धि भी जड़ है और उसको जड़ता उसके अंदर और अतिरिक्त आ गई उसके अंदर, तो हानि ही हानि है। इसलिए चेतनता की उपासना से हमारे अंदर सक्रियता आएगी, न तो निष्क्रियता आ जाएगी, और अधिक अधिक सोचेंगे, चेतनता को स्वीकार करेंगे, और जहां भी जाएंगे वहां पर ईश्वर नजर आएंगे, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक। तो आप कहीं भी रहो, मुक्ति में जीवात्मा कहीं भी रहे, वो मुक्ति के स्वरूप से वो तो जीवात्मा हटेगा नहीं ना हट जाएगा। मुक्ति का स्वरूप क्या है? मुक्ति का स्वरूप क्या है? सूक्ष्म शरीर से हट जाना, सूक्ष्म शरीर से। मुक्ति का स्वरूप क्या है? दुख से बचना। हाँ, या मुक्ति का स्वरूप क्या है? आनंद की प्राप्ति। अब मुझे ये बताइए, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो जहां कहीं भी है वहां आनंद है, और जीवात्मा एक देशी है, वो ईश्वर की व्यवस्था में है, जहां कहीं भी रहेगा वो आनंद भोगेगा या नहीं, या उसको सर्वव्यापक बनना जरूरी है? या उसको गोलक को प्राप्त करना जरूरी है, त्रिभुवन विजयी बनना जरूरी है? नहीं है। वो कहीं पर भी रहे उसको तो मुक्ति का सुख तो मिलना ही मिलना है, ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से। तो यहाँ जो विषय आया, क्या आया कि विशेष एक स्थान को, क्षेत्र को, एक परिधि के अंदर आ जाने को, जैसे पौराणिक लोग बोलते हैं गोलक धाम को प्राप्त हो जाना, या बहुत प्रकार की बातें अब पुराणों में प्रचलित हैं, और पुराण और बाइबल में सब ऐसी ऐसी बातें हैं। उनको यदि पढ़ेंगे तो वो ज्ञान की दृष्टि से उनको पढ़ें, समीक्षा की दृष्टि से, रिसर्च स्कॉलर बनने के लिए उनको पढ़ना चाहिए, किंतु उसके अनुसार जीवन जीने के लिए पढ़ेंगे तो आप भटक जाएंगे मुक्ति से। तो कहने का अभिप्राय है कि वो जो स्थान विशेष को मुक्ति कहते हैं, वो स्थान विशेष को प्राप्त करने से उसका वियोग भी होगा, समाप्ति भी होगी, वो आत्मा एक दिन नष्ट भी, क्योंकि आत्मा के साथ कुछ आते जाते नहीं है,
शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ भी नहीं है, वो अकेली आत्मा है। वो मुक्ति को एक जगह विशेष को प्राप्त करती है, अर्थात वहां से वो छूटेगी भी हटेगी भी। तो वो ईश्वर की व्यवस्था में घूमना अलग है। ये जो अव्याहत गति से हम लोग मुक्ति में घूमते हैं, वो ईश्वर की व्यवस्था में घूमते हैं, वो अलग है, वो मुक्ति का स्वरूप है। किंतु ये जो कहा जा रहा है कि एक विशेष स्थान को केवल प्राप्त कर लेना ये मुक्ति है, तो ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो भी स्थिति को प्राप्त होगा वो स्थिति से वो हटेगा भी, माने उस सीमित स्थान विशेष से उसकी समाप्ति भी होगी। इस दृष्टि से ये सूत्र को समझना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, इस समय मुक्ति में आत्मा हर समय गति में रहता है, कहीं एक जगह मतलब रुकता नहीं है। उसकी मर्जी है उस समय पे। जो मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं वही बता पाएंगे इसको। तो हम लोग केवल इतना बोल सकते हैं, ईश्वर की व्यवस्था में हम रहते हैं और आनंद से रहते हैं, सांसारिक दुखों से बचे रहते हैं और सदा ज्ञात विषय वाले बने रहते हैं, ईश्वर विषय ज्ञान से युक्त रहते हैं। ठीक है, इस पर और विचार करें।